क्वेश्चन इज व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग। जो पोएम है उसमें पोएटेस ने कहा है कि हमारी बॉडी में उसको एक चीज़ है, जब व्हेन शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, जो कि उसको बहुत ही फनी लगती है, फनीएस्ट लगती है, सबसे फनी है वो। तो वो क्या है? उसके ईयर, नोज या फिर टंग, उसके कान, नाक या फिर टंग, जीभ, उसको कौन सी चीज़ है, कौन सा ऑर्गन है जो कि फनी लगता है। सो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पोएम का नाम भी आपका उसी पे ही बेस्ड है। और अगर आपने पोएम पढ़ी है तो यू शुड नो द आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको हिंट दे देती हूँ। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि फनीएस्ट थिंग क्या है, कौन सी चीज़ है जो पोएटेस को फनी लगती है। और उसके बड़े सारे रीजंस भी उसने दिए हैं कि हमारी जो ये फेस था, इसमें ये हेयर है हमारे, दिस इज चिन, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो आइज़ आ गई, माउथ आ गया, लेकिन नोज़ के लिए स्पेस नहीं था, फिर भी एक हैंडल जैसा स्ट्रक्चर आ गया। ऐसा लगता है कि इट लुक लाइक ए हैंडल जैसा लगता है उसको, है ना। देखिए ये, क्योंकि थोड़ा सा बाहर की तरफ है, रेज्ड है हमारा ये थोड़ा सा ऑर्गन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम नोजेस। जो आपकी पोएम है नोजेस, वो किसने लिखी है, राइटर कौन है उसके? आपके ऑप्शंस है एलिन फिशर, विलियम शेक्सपियर या फिर जेन ऑस्टन। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, आप अपनी पोएम ओपन करेंगे, इसका आंसर भी मैं नहीं बताने वाली हूँ। पोएम ओपन करिए और लास्ट में जहाँ पोएम ख़त्म होती है वहाँ पे आपको नीचे पोएटेस का, पोएट का जो भी है उनका नाम दिया हुआ होगा, तो आप उसको देखें और उसके बाद आके इस आंसर को अटेम्प्ट करें। आपको पता होना चाहिए जितने भी आपकी पोएम है बुक में कि उनके पोएटेस कौन है। ओके, मैं इनकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, लेकिन देखिए ये है हमारी पोएटेस जिन्होंने आपकी पोएम रन लिखी है। नाम आपको पता चल ही गया होगा आपकी बुक से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मिरर की क्या स्पेलिंग है। आपके ऑप्शन है MIROR, MIROR या फिर MIRROR। ये वर्ड यूज हुआ आपकी पोएम में इन नोजेस कि व्हेन द गर्ल सॉ हर फेस इन द मिरर, जब वो मिरर में खुद का फेस देखती है तो वो ऑब्जर्व करती है कुछ चीज़ें जो कि बताई गई है। सो मिरर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी। मिरर आपको पता है क्या होता है? दिस इज़ व्हाट मिरर इज़। ये आपका मिरर है, आप इसको आईना, शीशा बोलते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑप्शन C इज करेक्ट, MIRRMIRROR। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। जैसे कि उसने नोज़ की बात की है, बट एंड में उसने ये भी कहा है कि नोज़ जो है इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। ऐसे हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं डिफरेंट। तो आपको बताना है कि कितने ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है। ये फर्स्ट क्लास में ही आपने पढ़ा होगा जब 8 सेंसेस का एक चैप्टर है आपका EVS में। सो आपके ऑप्शन है वी हैव 4 सेंस ऑर्गन्स या फिर 5 और 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चलिए, तो आपने आंसर सबमिट कर दिया होगा। मैं आपको सेंस ऑर्गन्स दिखा देती हूँ। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो है, फर्स्ट इज नोज, जिसके बारे में आपकी पोएम है। सेकेंड इज एयर, थर्ड इज स्किन, नॉट हैंड, स्किन, फोर्थ इज टंग एंड फिफ्थ इज आई। आईज जो है हमारी, ये भी सेंस ऑर्गन्स। इनके काम क्या है वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंसेस हैं हमारी, और ये 5 है और अलग अलग सभी के ही डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। अब ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इनमें से कौन सा एक सेंस ऑर्गन नहीं है। आपके ऑप्शन है नोज, टंग या फिर हेयर। हमने अभी सेंस ऑर्गन लास्ट जो स्लाइड थी आपकी उसमें देखे हैं। तो बताइए कौन सा सेंस ऑर्गन है जिससे आप सेंस नहीं करते, किसी चीज़ को फील नहीं करते, नोज या फिर टंग या फिर हेयर आपके। ओके, सो 5 सेंसेस जैसे कि हमने पढ़ी थी आपके ईयर, स्किन, आई एंड नोज एंड टंग है। सो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन C इज रॉन्ग, C इज राइट, आई मीन हेयर इज नॉट ए सेंस ऑर्गन। ओके, इनके काम भी आपको पता होने चाहिए। जो आपका ईयर है इट हेल्प्स अस इन हियरिंग, सुनने में हेल्प करता है। स्किन हेल्प्स अस टू टच या फिर टू फील समथिंग, है ना। नेक्स्ट इज आई हेल्प्स अस टू सी, देखने में हेल्प करती है। नोज हेल्प्स अस टू स्मेल या फिर ब्रीदिंग एंड टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट समथिंग, टेस्ट कैसा है किसी का, उसमें हमारी टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। द नोज हेल्प्स अस टू, नोज हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? टू सी, टू फील, टू स्मेल। दिस आंसर नॉट गोइंग टू टेल यू, लास्ट ही उसमें मैंने डिस्कस किया है।
देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये नोज़ का ये काम है, जैसे कि व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, इनमें से आर दे सीइंग, ये फ्लावर को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, देख के, और उसके बाद आप इसका सही आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन वर्ड फॉर लाफिंग लाउडली इन अ सिली वे। जब आप ज़ोर से हंसते हैं एक सिली वे में तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्माइल करना, गिगल करना, या फिर हैप्पी। स्माइल, गिगल्स और हैप्पी, ये भी वर्ड आपकी पोएम में यूज़ हुआ है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप रन पोएम खोलिए, उसमें आपको लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग दिए होंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी में ये वर्ड मीनिंग में ये दिया हुआ है। लाफिंग लाउडली इन सिली वे को क्या बोलेंगे? स्माइल, गिगल्स या फिर हैप्पी। देखिए दिस इज समथिंग एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गिगल्स। ओके, जब सिली वे में आप हंसते हैं तो उसको हम गिगलिंग बोलते हैं, गिगल करना। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज यू विल सी हाउ फनी योर नोज इज। तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा नोज कितना फनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव आपको पता होगा क्या होता है, एक वर्ड होता है जो कि किसी भी आपके जो नाउन या फिर प्रोनाउन है उसको एक्सप्लेन करता है कि वो कैसी है। जैसे द काउ इज ब्लैक, तो ब्लैक यहाँ पे क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। आपके ऑप्शन है फनी या फिर नोज या फिर टू सी। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, अब मैं बताती हूँ। देखिए सी, देखना, ये आपकी वर्ब है। वर्ब आपको पता है ना, जो आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं जिससे आप कुछ काम कर रहे हैं। तो सी मतलब देखना, तो ये आपकी वर्ब हो गई। नोज आपका नेमिंग वर्ड है, आपके एक सेंस ऑर्गन का नाम है, सो इट्स अ नाउन, ये आपकी नाउन है। फनी, ये आपको नोज के बारे में बता रहा है कि नोज कैसी है, नोज फनी है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, ये आपका एक एडजेक्टिव है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फनी इज एन एडजेक्टिव। फनी एडजेक्टिव है हमारे इस सेंटेंस में। ओके, 9th क्वेश्चन आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। प्रीपोजिशंस भी आपने ग्रामर में पढ़ी होगी। प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स, वो वर्ड्स हमारे होते हैं विच टेल्स अबाउट पोजिशन ऑफ समथिंग, जो कि किसी की पोजिशन बताते हैं। कोई चीज़ कहाँ है, जैसे कि मैं कहूँ द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ये ऑन जो है इसमें वर्ड वो बता रहा है कि बॉल कहाँ है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट आपकी टेबल के नीचे है, तो वो अंडर जो है वो बता रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर उड़ रही हैं, तो ओवर जो वर्ड है वहाँ पे वो प्रीपोजिशन है। ओके, सो प्रीपोजिशन आप सभी को पता होगा। आपको बताना है आई लुक्ड इन द मिरर, इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है। आपके ऑप्शन है लुक्ड, मिरर या फिर इन। पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, सो करेक्ट आंसर देखिए, आई लुक्ड इन द मिरर, फर्स्ट इज लुक्ड। लुक्ड क्या है इसमें हमारा? देखा आपने, यानी कि यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हैं, डूइंग वर्ड है, सो ये आपकी वर्ब हो गई। मिरर, मिरर आपके एक ऑब्जेक्ट का नाम है जिसमें कि यू कैन सी योर फेस, तो मिरर आपका क्या है? इट्स अ नाउन, एक नाउन है। बचा क्या? इन, ये आपकी प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इन बता रहा है प्रीपोजिशन कि वेयर यू आर सीइंग योर फेस, आप अपना फेस कहाँ देख रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं ना। सो इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, ओवर, ये सारे आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं कि कोई चीज़ कहाँ है उसकी पोजीशन बताती है वो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है आपकी बॉडी में। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा नोज़ बहुत यूज़फुल है, हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, हमारी ब्रीथ करने में हेल्प करता है। आपने देखा आपकी आइज़ बहुत यूज़फुल है, आपकी देखने में हेल्प करती है। लेकिन इनमें से एक कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको कि वेस्टिजियल बताया गया है कि ये यूज़फुल नहीं है उतने हमारी ह्यूमन बॉडी में, इनका कुछ काम नहीं है, एज सच कुछ उनका फंक्शन नहीं है। तो कौन सा है इनमें से एक वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आप अपनी साइंस की बुक में आफ्टर 6th क्लास पढ़ेंगे भी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। चलिए, सो आपका ऑप्शन ए है लिप्स। लिप्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, या फिर हेयर या फिर एयर पिन्ना। लिप्स आपको सभी को पता है, दीज आर आर लिप्स, ये हमारे लिप्स हैं। हेयर आप सभी को पता है, आपके हेड पे होंगे। नेक्स्ट ईयर पिन्ना में दिखा, ईयर पिन्ना हमारा होता है आउटर ईयर जो होता है आपका, दिस, ये आपका मान लीजिए फेस है। सो ये जो बाहर का जो ये है इसको हम ईयर पिन्ना ये बोलते हैं, ये हमारी ईयर पिन्ना है। ओके, सो बताइए, पॉज करिए वीडियो, सोचिए कि किस में इनमें से किसका कोई यूज़ नहीं है, उसके बाद आंसर दीजिए।
ओके, सो देखिए लिप्स को देख लेते हैं पहले। लिप्स का क्या यूज़ है, आप अगर देखें टू स्पीक, बोलने के लिए हमारे लिप्स बहुत यूज़फुल है। सो ये तो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में नहीं आते हैं लिप्स। हेयर, हेयर हो सकता है आप में से किसी ने आंसर दिया हो, बट हेयर भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हेयर जो है हमारे बहुत सारे एनिमल्स के और इनफैक्ट ह्यूमन के हेड पे जो हेयर होते हैं वो हमारी बॉडी की का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आप देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर आप बहुत तेज़ दौड़ के आए हैं, तो क्या होता है, हमारे सर में पसीना आ जाता है, या फिर आपकी बॉडी में भी जो हेयर है वहाँ से जो आपके उसमें जो स्वेटिंग होती है, जिससे कि उसके बाद वो स्वेट इवेपोरेट होता है। बहुत गर्मी है क्योंकि, और आपकी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा कूल फील करती है ना। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत सारे जो एनिमल्स जैसे कि पोलर बेयर को आप देखते होंगे, पोल्स पे वो रहता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, बहुत ठंड होती है, लेकिन उसके बाल जो है वो उसको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। तो हेयर यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए। ईयर पिन्ना देखिए, ईयर पिन्ना आपकी बॉडी में किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि जो आप सोचेंगे कि ईयर सुनने में हेल्प करता है, बट वो हमारा इंटरनल ईयर है जो कि सुनने में हेल्प करता है। देखिए हमारा एक्सटर्नल है, बाहर का, आउटर ईयर है, इसका कोई यूज़ नहीं है सुनने में। अगर एक सिंपल एक होल होता, छेद होता सिर्फ आपके कान की जगह, तो भी चल जाता है ना, यहाँ से आपकी आवाज़ जाती है। और ये पूरा सिस्टम है जो कि आप 9th क्लास में ये है आपका पूरा, आप ईयर का जो फंक्शंस है अलग अलग इसके वो आप पढ़ेंगे। तो ये पूरा चीज़ है जो कि सुनने में हेल्प करती है और सिग्नल्स आपके माइंड तक भेजती है। बट इसका ये जो बाहर स्ट्रक्चर है इसका देयर इज़ ऑफ नो यूज़, कोई यूज़ इसका नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ईयर पिन्ना आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। पता होना चाहिए आपको, ये चीज़ आपके जीके में भी पूछी जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल। ये हमारे आज का क्विज थी आपकी नोज़ की। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द आंसर आए और कुछ सीखने को भी मिला हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।